हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SKS स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लूसेंट का बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी बायो और लाइफ दोनों शब्द को मिलाकर बना है। बायो का अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ। लोगोज का अर्थ है अध्ययन, स्टडी। इसी को मिलाकर बायोलॉजी बना है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, एवं ट्रेविडेनस, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। बायोलॉजी शब्द का जन्मदाता कौन था? लैमार्क और ट्रेविडेनस। लैमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के। आगे देखते हैं। आगे है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जिसमें दिया है कि किसमें आप अध्ययन करते हैं, किस चीज़ का किसमें अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, एपी कल्चर दिया है। एपी कल्चर, ये टिक लगाते जाइएगा आप लोग। ये जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें हम विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। एपी कल्चर, मधुमक्खी के पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर, मधुमक्खी के पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को। ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा समझकर, ठीक है। पीसी कल्चर, मत्स्य पालन। पीसी कल्चर, मत्स्य पालन। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में कोको का अध्ययन किया जाता है। कवक फंगस, कोको का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी मतलब पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इच्छियोलॉजी, इच्छियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का था। पीसी कल्चर में ध्यान देना है, मत्स्य पालन का अध्ययन है। और इक्थियोलॉजी में मछलियों का पालन है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है, सर्पों का अध्ययन, ओफियोलॉजी। सोरोकल्ची नहीं सॉरी सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वी कल्चर में काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, पेड़ों का संवर्धन, ये सब काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किया जाता है सिल्वी कल्चर में। हाँ, हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान की, जो उद्यान होता है उसके अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक के, अरस्तु कहाँ के थे? ग्रीक के। सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और इन्हें जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी, जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह और वनस्पति समूह। लिनियस ने एक पुस्तक लिखा था, सिस्टेमा नेचर। संपूर्ण जगत को दो जगत में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत। लिनियस, कैरोलस लिनियस पूरा नाम है, सिस्टेमा नेचर नामक पुस्तक लिखा था जिसमें दो जगत में बांटा था, जंतु जगत हो गया और पादप जगत हो गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि द्विज जगत की अवधारणा किसने दी थी? तो द्विज जगत की अवधारणा कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है।
आइए आर्च हेक्टर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत प्रणाली लाया, द्विजगत प्रणाली का स्थान लिया आर्च हेक्टर का 5 जगत प्रणाली। इनके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। तो आपसे पूछा जा सकता है 5 जगत प्रणाली कौन लाया था, तो आप मारिएगा आर्च व्हिटकर, और द्विजगत आप कैरोलस लिनियस। आगे आइए, आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं जो आर्च हेक्टर ने 5 जगत प्रणाली दिया उसमें किसमें क्या अध्ययन किया जाता है। तो मोनेरा के जगत प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया अर्थात आर्कीबैक्टीरिया, यानी कि मोनेरा के जगत प्रोकैरियोटिक जीवाणु आते हैं इस जगत में, ठीक है। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। मोनेरा में आता है प्रोकैरियोटिक जीव जिसमें जीवाणु आते हैं मोनेरा जगत में, और प्रोटिस्टा में आता है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। पादप एवं जंतु के बीच स्थित, देखिए तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है। जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इस जगत में है। यूग्लिना किस जगत में? प्रोटिस्टा जगत में, ठीक है। यह 2 प्रकार की जीवन पत्ति प्रदर्शित करता है। देखिए सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। स्वपोषित और इतर पोषित दोनों के अंतर्गत प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पादप। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं वो पादप जगत में आते हैं, जैसे शैवाल हो गया, मॉस हो गया, पुष्पीय तथा पुष्पीय बीज, सभी इसके अंतर्गत आते हैं पादप के जगत। नेक्स्ट है कवक फंगी। इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित होते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 5वां जंतु एनिमेलिया। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। जंतु यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजुआ भी कहते हैं। जंतु जगत को मेटाजुआ भी कहते हैं। इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, मछली, कृमि, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी सभी जीव इसके अंतर्गत आते हैं, जंतु अंतर्गत। यहाँ पे देखेंगे हम लोग वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो आप देखिएगा जाति है, स्पेसीज। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है, स्पेसीज। जीवों के नामकरण की द्विनाम पत्ति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। वर्गीकी का जन्मदाता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, जीवों की द्विनाम पत्ति को प्रचलित किया कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। इस पत्ति के अनुसार जो द्विनाम पत्ति में उसमें क्या क्या है, देखिए पहला शब्द वंश नाम, जैसे जेनेरिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति। जो द्विनाम पत्ति में आता है उसमें पहला जो होता है उसके वंशज का नाम होता है और दूसरा है जाति का नाम। वंशज तथा जाति के नामों के बाद उस वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। जैसे मानव का होमो सेपियंस लिखा जाता है, तो होमो हो गया वंशज का नाम और सेपियंस हो गया जाति का नाम। इसी प्रकार आप देखिएगा, वास्तव में होमो उस वंश का नाम है, ठीक है, जिसकी एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नामक नाम से पुकारा था। आइए कुछ हम जीवधारियों के नाम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य का जाति एवं वंशज कौन है? मनुष्य, होमो सेपियंस बोला जाता है मनुष्य को। तो ये हो गया वंशज का नाम और ये हो गया जाति का नाम, ठीक है। मेढक को राना टिग्रिना कहा जाता है। बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका कहा जाता है। कुत्ता को कैनिस फैमिलियरिस कहा जाता है। गाय को बोस इंडिकस कहा जाता है, ठीक है। ये सभी इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा है। आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो आपको दिखेगा।
आम को मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाता है। धान को ओरिजा सटाइवा कहा जाता है। गेहूं को ट्रिटिकम एस्ट्रीवम कहा जाता है। मटर को पीसम सेटिवम कहा जाता है। चना को सीसर एरिटिनम कहा जाता है। ठीक है। सरसों ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस। ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप सभी ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसको। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलम नामक किताब लिखा था। उसी तरह थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लेंटेरम लिखा था। प्लेंटेरम। इसमें इन्होंने पौधों के बारे में वर्णन किया है। वनस्पति शास्त्र के पिता कहा जाता है। याद रखिएगा ये। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।